तीन गो लागल छौ ना क्लास तब तो गया तो गेल ओकरा जमा कर तुम्हारा से स्टार्ट भए गेल सर के डेट मोहर मारे रही ने रे हम लगा दो ला ना थी में ला दूटा ला जल्दी यहाँ रख ने रे ले खड़ा रहो अठे से देख आज लेटेस्ट रकम कल सेंटिसिटी तक बता दिए थे। अति परवलय की अति परवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु आके बैठो तुम आगे अति परवलय चला लेते हो पर बैठ गए अति परवलय को हल्का करी ना अति परवलय का नाभि लंब जीवा कहते हैं। का नाभि लंब जीवा कलम नहीं मिल रहा है बढ़िया ला कलर पापा अब देखो अति परवलय की नाभि लंब जीवा निकालो पीडीएफ निकालो भेज देते। अति परवलय का जैसे कि पाराबोला में देखे थे, पाराबोला के दो एक्सिस पाराबोला इलिप्स में होता है, एक होता है पाराबोला में बात करें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इलिप्स में बात करें तो उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है। और अति परवलय में बात करें तो उसमें अति परवलय में बात करें तो उसमें कैलकुल एक्सिस होता है, दो एक्सिस कल पढ़े थे अति परवलय में, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, है ना। देख रहे हो इस बुक में पहला फोटो छपा हुआ है इस फिगर का, छपा हुआ है ना। और किताब के पृष्ठ पर वही फोटो छपे होते हैं जो दमदार होते हैं, एक तरह से दमदार होते हैं, टॉपिक से एक तरह से मान के चलो तुम। हाँ ये वाला जो है। और तुम्हारे बुक पर भी हाइपरबोला का ही छपा हुआ है और इसी हाइपरबोला को हम लोग पढ़ेंगे। ये दमदार है तो हाँ है वो तो खैर फर्स्ट वॉल्यूम का दिया है लोगो, सेकंड वॉल्यूम लोगो नहीं दिया है उसमें, वो फर्स्ट वॉल्यूम लोगो हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन है ना, पढ़ चुके स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बंद करो, समझ में आ गया ना। तो यही है। तो अति परवलय का जो इसमें है ना, अति परवलय का नाभि लंब लेटस रेक्टम। तो इसमें डिफिनेशन हम लोग क्या सीखे अति परवलय के नाभि लंब में। अति परवलय की नाभियों से जाने वाली, किसे जाएगा, नाभि से जाने वाली, और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड, और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब रहेंगे उसी रेखाखंड को जिसके अंत बिंदु अति परवलय पर हो को अति परवलय का नाभि लंब का जीवा कहते हैं। ठीक है, ड्रॉ दिस डायग्राम लेटस रेक्टम। पाराबोला ऐसे होती घकुल टाइप से, हाइपरबोला थोड़ा सा तिरछा होती है, ऐसे होती है जैसे इस फिगर में दिख रहा है। देखो देख रहे हो ना, हाइपरबोला पाराबोला में थोड़ा सा अंतर होती है। पाराबोला ऐसे घकुल रहेगा, ऐसे पूरा गोल कर हाइपरबोला ऐसे होती है, थोड़ा सा छितरा हुआ हाइपरबोला होती है कुछ इस प्रकार से। ऐसे ये हाइपरबोला हुआ, पाराबोला बनाते थे हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा घकुल देते थे। ये अंतर समझना, उसमें दोनों में अंतर है। जितना इधर डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहाँ ले लेंगे हम लोग। ये क्या बना, ये हाइपरबोला बना, बात समझ में आ रहा है ना। ये अपना हाइपरबोला। और इस डायग्राम में कोशिश करेंगे
सारा चीज़ दिखाने का। तब बाद में फिर अब कुछ भी दिखाने वाले हम हैं नहीं, इसमें सब चीज़ दिखा देते हैं इसी फिगर में जितना बात होती है। इससे पहले वाला फिगर में कितना चीज़ दिखाए थे, पेज लाए हो वो वाला? याद तो लिखा नहीं। ना मोबाइल मोबाइल से होता है, पेपर से। सब चीज़ मोबाइल से करोगे। मोबाइल तो नहीं भाई। बैक गियर लगाना के लिए तो चाहिए ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं लाए हो तो क्या कर ये सकते हैं। कहीं अते भेजलक तो अथे आयल। हां वाई और वाई डैश, वाई और वाई डैश। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आराम से अति परवलय का हम लोग निकाल रहे हैं कौन चीज़, नाभि लंब जीवा, लेटेस्ट रेक्टम परवलय। अति परवलय की नाभि जाने वाली, ये अति परवलय क्या होगा, नाभि। नाभि होगा। तो अति परवलय का नाभि कुछ नाम दे देते हैं, ये और ये दोनों अति परवलय क्या होंगे, नाभि होंगे। हम लोग F1 F2 मानते थे पहले, F1 F2 ही माने हैं नो। F1 F2 अति परवलय क्या होंगे, नाभि होंगे। बात समझ में आ गया ना, ये क्या होंगे, अति परवलय का नाभि होंगे। अब कहता है अति परवलय की नाभियों से जाने वाली, अति परवलय की नाभियों से ऐसे 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 कैसे जाएगा, और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब। अच्छा नाभि से जाएगा अनुप्रस्थ अक्ष, ये है ना अपना अनुप्रस्थ अक्ष। देखो ये अनुप्रस्थ अक्ष बोलेगा ना, ये पूरा अनुप्रस्थ अक्ष हो गया। लेकिन लंबाई कहेगा तब सिर्फ शीर्ष के बीच की दूरी बोलेंगे। अनुप्रस्थ एक्सिस कहेगा तो पूरा हो गया, यदि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कहेगा तो दोनों शीर्ष के बीच की दूरी बोलना। यहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर के किसके बीच में, ए डैश के बीच में। और उसका लंबाई जो है इसका नियम, यहाँ दूरी ए, यहाँ दूरी ए और यहाँ दूरी हो जाएगा 2 समझ रहे हो ना बात को, लिखेंगे नहीं पहले लिख चुके हैं बात। ये F1 हो गया, F2 हो गया। तो अति परवलय की नाभि से जाएगी रेखा, और अनुप्रस्थ अक्ष पर क्या होंगे, लंब होंगे। तो ये होंगे अपना PQ, ये PQ क्या होंगे बताओ, लेटस रेक्टम। और ये इस पर क्या है, लंब है। यहाँ भी ये क्या होंगे, लेटस रेक्टम। समझ में आ गया ना, ये भी क्या होंगे। और दोनों लेटस रेक्टम की लंबाई आपस में क्या होती है, लग नहीं रहा है लेकिन बराबर होती है दोनों लेटस रेक्टम की लंबाई आपस में। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर क्या होंगे, इसका डायरेक्ट्रिक्स कल बताए थे, डायरेक्ट्रिक्स वाला चर्चा हुआ था कल नेता के बारे में। हाँ नियता इधर इसका होता है, नियता यहाँ लेकर के तब खींचते हैं, यहाँ पर बोला ये इधर होती है नियता। कल नियता शायद नहीं हुआ था, तो इसका अपने आप में हाँ। तो यहाँ पर बी, ये बी और ये बी डैश, ये बी डैश, इस एक्सिस को बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी अक्ष। इस एक्सिस का क्या नाम है, अनुप्रस्थ अक्ष। अब कल कितना बताए थे ध्यान नहीं है, अनुप्रस्थ अक्ष। नियता नहीं बताया था। और इस एक्सिस को कहा जाता है संयुग्मी अक्ष। इलिप्स का बताए थे, नियता संयुग्मी अक्ष। ये इसका हो गया अनुप्रस्थ अक्ष, इसका क्या हो गया, संयुग्मी अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट यदि कोई पूछेगा तो पता है तुमको, यहाँ से लंबाई कितना होता है 2b। ये सब लंबाई कल दिखा, जिस आज इसको दिखाएंगे नहीं, दिखा देते हैं ना कल, बता दी। और आज नियता दिखा देते हैं, है ना, नियता दिखा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका होता है नियता, और ये इसका नियामक, इसका नियामक भी कल हो चुका था। नियामक भी क्या किए थे हम लोग, दिखा दिए थे। और यहाँ से एक लाइन पारो, ये होंगे इसका नियता, डायरेक्ट्रिक्स होंगे इसका, किसका, हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स होंगे। और ये बने कैसे हैं, उसी प्रकार से ये डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ का बिंदु ले लो और यहाँ बिंदु ले लो, और फोकस से दूरी यानी कि PS/PM कितना होंगे इसमें, इस बड़ा बराबर ई, और ई का मान 1 से बड़ा। इस कंडीशन में वही फिक्स लाइन्स लेकर के फोटो बनाया गया है दोनों। ये दोनों को हाइपरबोला का एक्सिस कहा जाता है। हाइपरबोला ई है कि ई है, हाइपरबोला दोनों मिला के हाइपरबोला, दोनों एक हाइपरबोला 2 भाग हो गया, दोनों मिला के पूरा, यानी कि दोनों पूरा आपको हाइपरबोला कहा जाता है। एक हाइपरबोला हुआ, 2 नहीं हुआ हाइपरबोला, ठीक है ना। लोग देखेंगे 2 हाइपरबोला, ऐसा थोड़े कुछ हो। तो ये हो जाएंगे अपना लोग का, क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगे। इसका कोऑर्डिनेट भी आगे लिखेंगे, इसका नहीं लिखा है कोऑर्डिनेट इसमें, हाँ लिखा हुआ। इसका यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी दोनों होते हैं A/E। कितना दूरी होते हैं, ये दूरी कितना होते हैं, A/E। और ये दूरी भी कितना होते हैं, A/E।
ई। समीकरण क्या निकालने के लिए दूरी ए वाई है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस ए बाई और उधर प्लस ए वाई। इधर एक्स बराबर हो जाएगा ए बाय ई, और इधर हो जाएगा एक्स बराबर माइनस ए बाय ई हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय ई हो। समझ में आ रहा है ना, ये बात बता दिया मैंने। उसके बाद कुछ नाम दे दो। एल एम नियता है, एल एम क्या है नियता है, और इधर का हो गया एल डैश और एम डैश नियता हो गया। ठीक है ना, फोकाई नियामक कहेगा तो ठीक है, फोकस नियामक वो चल वो सब चीज़ नहीं लिखेंगे जो नहीं तो कचरा बन जाएगा। फिर कल ये सब चीज़ लिख दिए थे, फोकस नियामक नहीं लिखे थे, जो नहीं लिखे थे वो लिखेंगे ना, जो नहीं लिखे थे उसको लिखेंगे। ये वाला बात हुआ है ना, तो ये वाला बात समझ में आ गया होगा है। तो नाभि लंब इसमें पी क्यू और पी क्यू डैश क्या होंगे, इसमें नाभि लंब होंगे, इस परवलय में नाभि लंब होंगे। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उस टेक्निकल टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। दिए गए चित्र में क्या दिए गए हैं चित्र में, सी अति परवलय का केंद्र है, मान लेते हैं ये ओ है। क्या मान लेते हैं, बिंदु नियामक बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ। तो बताओ एक नंबर में वो हो जाएगा केंद्र, ओ क्या होगा, केंद्र हो जाएगा। ओ अति परवलय का केंद्र है। अच्छा, ये जो अति परवलय है इसका यदि हमको कोई पूछे कि बताइए समीकरण क्या होंगे, तो इस अति परवलय का समीकरण जो होंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर। प्रूफ करेंगे हम लोग, इसके बाद प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ करने से पहले इस बारे में लिख देते हैं। इस हाइपरबोला का जो ग्राफ होगा ये एक्स स्क्वायर बाय क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय क्या होंगे, बराबर क्या होंगे। इस हाइपरबोला ग्राफ एक होंगे। ये किसका ग्राफ है, इस हाइपरबोला क्या होंगे, ग्राफ होंगे, जहाँ पर बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर। हम दो तीन टर्म को एक ही फिगर में दिखा देते हैं, 2 पेज के 1 पेज बना देते हैं और सारा बात इसमें साइड में लिख देंगे, एक नहीं लिखेंगे आपकी बार। वो अति परवलय क्या हो गया, केंद्र हो गया। समझ में आ गया ना। और वो कहाँ होंगे, वो केंद्र किसे कहते हैं अति परवलय का, जहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष और समीप अक्ष उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। कटन बिंदु को अति परवलय क्या कहते हो, केंद्र कहते हो, है ना। अति परवलय का केंद्र हो गया, ये वाला बात हो गया। और यहाँ पर ए और बी ग्रेटर देन 0 है। ए और बी क्या है, पॉजिटिव है। ए और बी क्या है, ए और बी पॉजिटिव है। शीर्ष फोकस केंद्र, तो केंद्र का वो अति परवलय केंद्र है। और साथ ही में चलो ओ का नियम क्या होगा, 0,0। वो निकाल के मोबाइल वो हमेशा 0,0 होगा। हाँ, हमेशा वो नियामक 0, क्या होंगे 0। देखने तो एक्स और वाई मिल रहा है, समझ में आ गया ना। दोनों की एक में हम अथी करके तब बता देंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसमें सेंटर ऑफ द हाइपरबोला वो अति परवलय केंद्र है, ठीक है ना। 2 नंबर में 2 नंबर में देखो ए डैश अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है। वैसे अक्ष बोले एक्सिस बोलेंगे तो पूरा होगा, वैसे ए डैश को ए से लेकर के ए डैश तक ये 301 पेज, यानी कि काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो ना मैथ में अभी तक। 301, हाँ ना, पहले वाला 301 पेज दिखा रहा है इसमें मीटर। बिजली इतना उठा है ना अभी, 301 मतलब हो गया इतना। मारो बैटी सर्वर में अथी में एयरप्लेन मोड में। आप देखो ए डैश ए, ये समझ लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो। ए डैश ए अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है। ये अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है, ये अति परवलय का, निकालो इसमें कहाँ तेज हो, अति परवलय का, आप बहुत चल गए, अति परवलय का, ला इधर यही है। ये अति परवलय का क्या है मतलब,
हमारे में ये एक बोने वजह को से बीमारी सब लगाइए के देता है। घुमाएगा ये अब घूम गया देखिए। ये ए डैश ठीक है ना। अगले बार 2 बार लिखे थे ना, अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो ए डैश ए अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है ना। ए डैश से ए अति परवलय क्या होंगे, अनुप्रस्थ अक्ष। और यदि इसका लंबाई कोई पूछेगा, इसका अनुप्रस्थ अक्ष क्या पूछेगा, लंबाई यदि कोई हमको पूछेगा, ये इसमें ये फिगर है और इसमें उधर है। चलो ठीक है, बढ़िया है, दोनों को मिला करके यहाँ। और ये जो है ना अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष किसके अनुदिश अभी है, एक्स अक्ष के अनुदिश है इस फिगर में, नहीं है। भी हो जाए। हाँ, ये इसमें ध्यान देना, ये अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष किसके अकॉर्डिंग है, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है। और स्टैंडर्ड माना की क्वेश्चन ये था, हम एक ही में 2-3 बात लिख रहे हैं इस फिगर में, है ना। तो ये बात हुआ, 2 हेडिंग को एक हेडिंग में लेकर के तब बात कर रहे हैं। यदि इसका कोई लंबाई पूछेगा हमसे, है ना, यानी कि अति परवलय के 2 मानक रूप होते हैं, एक होते हैं एक्स के अकॉर्डिंग और एक है किसके अकॉर्डिंग, तो ये अति एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, है ना। तो ये वाला कंडीशन के लिए हम लोग हाँ एक जगह हम दोनों लिख देते हैं ताकि तुमको पढ़ने में भी आसानी होगा। तो इसमें जो बात कर रहे हैं अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है ना। अति परवलय का अनुप्रस्थ ए डैश ए अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है और उसका कोई लंबाई पूछेगा, कितना लंबाई बोलेंगे, 2 है। और यदि अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो कोई दिक्कत, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद मिला के दोनों लिखना चाहते हैं, इसीलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, शीर्ष कहेंगे ना। चलो अनुप्रस्थ अक्ष बोले हैं तो 3 नंबर में अब कह देते हैं कि बी डैश बी अति परवलय का संयुग्म अनुप्रस्थ अक्ष इंग्लिश में क्या कहते हो, कल लिख दिए थे, सिला देना लिखेंगे संयुग्मी, नहीं तो काफी में ढेरी बात हो जाएगा इसी में, किस जगह संयुग्मी अक्ष है। बी डैश बी अति परवलय क्या है, बी डैश कहाँ, बी डैश यहाँ बी अति परवलय कौन अक्ष है। अच्छा, इसका पूरा संयुग्मी अक्ष का यदि कोई लंबाई कहेगा तो कितना बोलेंगे हम लोग, 2b बोलेंगे। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, इसी में एक लाइन और देखो, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, अनुप्रस्थ अक्ष का कौन चीज़, समीकरण छूट रहा था। अनुप्रस्थ अक्ष का कौन चीज़ बोलो, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या होंगे, ठीक है ना। अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, चलो बताओ अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या होगा। अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, अनुप्रस्थ अक्ष ये है ना, तो y बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, y बराबर 0। इसमें बताओ संयुग्मी अक्ष का, संयुग्मी अक्ष है ना, लंबाई तो इतना हो गया, संयुग्मी अक्ष का समीकरण कितना होगा, x बराबर कितना होगा, संयुग्मी अक्ष का समीकरण 0 हो जाएंगे। कोई दिक्कत, ये वाला बात हो गया, है ना। 4 नंबर में ए डैश का नियामक क्या है, ए डैश तथा ए लिख देते हैं, ए डैश तथा ए अति परवलय के शीर्ष हैं, ये अति परवलय के क्या हैं, शीर्ष हैं। ए डैश ए अति परवलय के शीर्ष हैं, ए डैश ए अति परवलय के शीर्ष हैं, अति परवलय के क्या हैं, शीर्ष हैं। और यदि हमको पूछे कि बताइए अति परवलय ए डैश का नियामक क्या होंगे, तो ए डैश का नियामक हो जाएगा -1,0 और ए का नियामक क्या होगा 1,0। और यदि दोनों को मिला कर लिखे और शीर्ष का नियामक पूछे हमसे कोई, तो हम बोलेंगे +-1,0, +-1,0। नेक्स्ट पेज लो, ठीक है ना, +-1, क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। लगे रहने दो पेज को, खोल कर मत हटाना, नहीं तो खतरा में पड़ जाओगे। तो पॉइंट कट सकता है ना उसी में। अब देखो इतना बात के बाद रहने दो वहीं पर, ठीक है, बाद में देखेंगे फिर उसमें क्या लिखे थे नहीं लिखे थे। तो ये वाला बात हो गया, और वो कह दिए, उसके बाद शीर्ष कह दिए।
नाभि लंब जीवा है ना, पी डैश और क्यू डैश नाभि लंब जीवा है। नाभि लंब जीवा क्या नंबर होगा? 4। 5 नंबर पी डैश क्यू डैश तथा पी क्यू अति परवलय के नाभि लंब जीवा है। क्या है? नाभि लंब जीवा है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यदि पूछे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होती है 2b² बट सबको प्रूफ करें लिख देते हैं अभी। 2b² कितना होंगे? वहाँ भी कितना था? इलिप्स में भी 2b² और यहाँ भी उतना ही होते हैं। 2b² यही होते हैं। इलिप्स से सेम। हाँ, इसीलिए तो बहुत चीज़ें पढ़ाते हुए नहीं टॉपिक को छोड़ देते हैं, यही कारण से। इलिप्स तो लड़का पढ़ लेगा अपना से, कोनो बात नहीं। 6 नंबर में चलो, 6 नंबर में फोकस है ना, F1 माइनस AE, 0 तथा F2 AE, 0 अति परवलय के समझ में आ रहा है ना सबको? अति परवलय के नाभि हैं। अति परवलय क्या है? नाभि। अब दोनों को मिला के यदि हम लोग लिखें तो सीधा सीधी बोलेंगे नाभि का नियामक हम लोग, यानी कि नाभि की क्या कहते हो? फोकस कहते हो, फोकी कहते हो ना, फोकी कहते हो। इसका नियामक क्या होंगे? प्लस माइनस AE, क्या होंगे? 0। या बहुत जगह लिखा मिलेगा प्लस माइनस C, 0, चूँकि C बराबर क्या होती है? AE होती है। ठीक है ना। 7 नंबर में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कह दिया, उसके बाद केंद्र कह दिया, अनुप्रस्थ नियताएं क्या है? नियता LM डैश नियता है ना, ये है नियता। और ये भी है नियता, दोनों क्या होंगे? नियता होंगे। तो इस नियता का समीकरण कोई पूछे हमसे तो हम बोलेंगे x बराबर प्लस माइनस A क्या बोलेंगे? E बोलेंगे। ये किसका समीकरण हो गया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग? संयुग्मी x का समीकरण हो गया। 8 नंबर में सममिता साइमेट्री, यह x तथा y अक्ष दोनों के परितः सममित है। क्या है? सममित है। ये x तथा y दोनों के परितः क्या है? ये सममित है। x तथा y दोनों के परितः ये जो है अपना हाइपरबोला है ना, ये अपना बात कह दिया है, सममित है। हाँ लिख दिए। अब कहाँ है? अब ना वो तो गया अब। उसमें 10 है ना, इसमें 10 का तो हम 8 में दे दिए दोनों पेज को। हो गया लास्ट। समझ में आ गया ना? ट्रैक सब बात विचार कहाँ सुनी हो गया। अनुप्रस्थ की लंबाई, की लंबाई खत्म हो गया। समझ में आ गया? बहुत समझदार हो। काहे प्रूफ करके पढ़ रहे हो? 10 सूत्र लिख के पढ़ेगा तो नहीं होगा। आप ही तो कर रहे आदत तो लोग खराब क्या काम किए हैं? अरे कौन की आदत खराब शुरू से? आप ही तो किए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। बुक रखो इनिशिएटिव बाबा को उधर करके, काम आएगा उसका भी कभी कभी। बाबा इनिशिएटिव का भी काम आएंगे कभी, है ना। कुछ पॉइंट ये जो है हटाओ। इधर का सके बैठो ना जी, इधर का सके बैठो, इधर का सके बैठो। ये देखो, ये जो लाइन है
राहुल कह रहा है। और ये जो है दोनों ये तो है ना? बना दिए सर। हाँ, तो अभी बहुत कटिंग होगा। तो वाह। ये ब्रांचेज ऑफ द हाइपरबोला है। शाखा हाँ सर लिखा तो है। ब्रांचेज जगह कम गया। ये घुमा ब्रांचेज कैसे ऑफ द, बनाएंगे? अरे इसको दिखाने के लिए बोली, दर्शाया जगह कहाँ है था? सर, दर्शाया। हाइपरबोला को बहुत तकलीफ होता है। दिखाओ डॉक्टर से, है ना? मजा किससे दिखाओगे? डॉक्टर से यही ना, दिखाओगे। इसको और इसको। ये जो है ना ऐसे शेप, ये हाँ। ब्रांच टेप अब यहाँ कैसे लिखते बताओ? जगह है उतना, इसीलिए यहाँ घसका के लिख दिया। ये ब्रांचेज ऑफ द क्या होंगे? हाइपरबोला होंगे। ये वाले बात है। उसके बाद L1 ठीक है, डायरेक्टिव फोकस तो कह दिए, है ना? डायरेक्टिव से फोकस तो हो चुका है। डायरेक्टिव फोकस तो हो चुका है। उसके हल्ला रखो बंद करके। कुछ फैक्ट छूटा नहीं, उसको हम विजिट कर रहे हैं। सेंटर बता दिए, सब चीज़ दिखा दिए, उसको लिख दिए, है ना? A,0 माइनस A,0 ये भी हो चुका है। तुम्हारा कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट नहीं। P है, ये भी हो चुका है। ही 5 गो फिगर है, हम एक ही फिगर बनाते हैं सबको, है ना? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेक्टर। हाँ, अब देखो छोटा कुछ भी नहीं है। वो आगे निकलते हैं प्रूफ। डायरेक्ट्रिक्स का दिया, नियता का दिया, लेटेस्ट रेक्टम का दिया। अच्छा, ये पूरा को क्या कहोगे? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कहते हो ना? पी क्यू क्या होंगे? लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक होगा पी क्यू लेटेस्ट रेक्टम। ये बात लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लिखा होगा पेज लॉग से पहले। इसके बाद वाला पेज कहाँ है? वहाँ का रख दिया। इस जगह किस लिए रखे हैं? हे रखा, हम रखे हैं। लेटेस्ट रेक्टम कहे हैं ना? नाभिलम की लंबाई, हाँ है ना? P' Q' P से Q' तक लेटेस्ट रेक्टम हो गया। इतना बात हो गया। उसके बाद इसका देखो नियामक, अभी मान लो ऐसा होता है और बाद में हम लोग इसका नियामक प्रूफ कर देंगे। इसका नियामक जो होती है, इसका कोऑर्डिनेट जो होंगे, इसका कोऑर्डिनेट होते हैं AE, B² बटे A होता है। क्या होता है? AE, B² बटे A। अभी मान लो इसका कोऑर्डिनेट जो होती है, इसका कोऑर्डिनेट होगा AE, माइनस B² बटे क्या होगा? A होगा। रामलाल पढ़ल लिखल लोग हो, तू लोग तो जितना सोचते हैं उससे क्या हो, 2-3 पॉइंट ज़्यादा, बहुत इंटेलिजेंट। F1 का जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये कोऑर्डिनेट होंगे F1 का, ये कोऑर्डिनेट होंगे माइनस AE, क्या होंगे? 0। F2 का जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये होंगे AE, क्या होंगे? 0। A का जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये होंगे A, क्या होंगे इसका कोऑर्डिनेट? A, 0 इसका कोऑर्डिनेट होंगे। इसका कोऑर्डिनेट जो होंगे, ये होंगे माइनस A, क्या होंगे? 0। तो बड़ा सा फिगर बनाना, बात समझ रहे हो ना? नहीं होगा तो कॉपी को टेढ़ के तब पूरा एकदम दिखा देना सबके। ऐसे कर देना कॉपी को, ऐसे कर देना। यहाँ एक यहाँ बड़ा सा पूरा पेज लेना जगह, तब सारा ज्ञान के क्या करना? दे देना पकड़ करके। यहाँ तो समझ रहे हो, यही काफ़ी है मेरे लिए। समझ रहे हो ना बात को? इतना बात हो गया। शांति, यात्रीगण कृपया शांति बना कर रखें। नहीं तो आपका ट्रेन खुल जाएगा। हाँ, B का नियामक होंगे x, चूँकि y एक्सिस है, x एक्सिस है, अति y एक्सिस है, तो 0, क्या हो जाएंगे यहाँ पर? B। और इसका नियामक हो जाएंगे 0, क्या हो जाएंगे? माइनस B। बताओ क्या छूटा है? क्या तो देखे अंकित पर क्या आएगा? अंकित तो पढ़ा लिखल, अंकित बात अलग है। शिवम बोलो। हैं? शिवम सर इससे बेसी है। 2 पॉइंट बेसी है, बेसी ज़्यादा बेसी नहीं भी, 2 पॉइंट ही है ना? हैं? हाँ, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग, है ना? तो ये जो अभी लिखा है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ये कैसा हाइपरबोला है? स्टैंडर्ड है। यहाँ एक हेडिंग लगा देना, दिए गए चित्र में, है ना? मतलब स्टैंडर्ड। हाँ, इससे पहले हेडिंग लगाना, और वो हेडिंग क्या लगाना है? देखो हेडिंग लिखल है, हेडिंग देखो यहाँ पर हेडिंग क्या है, देखो यहाँ से लिखल है ना? अति परवलय कितने मानक रूप होते हैं? 2 मानक रूप। इस ये है, ये पहला है, यहाँ लिख दें हेडिंग। हैं? दे दीजिए ना सर, छूट जाएगा। देख दीजिएगा ना तो उड़ेगा बढ़िया। फेयर में लिखे तो ऊपर में ललका छूट गया था हेडिंग, ध्यान नहीं दिए हम शुरू में। अति परवलय के, अरे रुको ना, अति परवलय के
मानक रूप ना, 2 मानक रूप। अति परवलय के वो x अक्ष पे 2 मानक रूप। पहला, जब अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के अनुदिश हो, जब अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के क्या हो, अनुदिश x अक्ष के और कंडिश हो, अनुदिश हो। किसके अनुदिश हो, x के अनुदिश लिखना। और उसके नीचे हम हेडिंग देखो कैसे यहाँ बनाना है, ये लिखना पूरे, उसके बाद ये फिगर, उसके बाद ये डाटा, तब यहाँ से सीधा खींच देना। बात समझ में आ गया ना। जगह का मार्जिन होता है, हाँ सबूत तब समझ रहे हो ना? बता देते हैं। और फिगर नहीं समझ में आया किसी को, आ गया ये उम्र मती पर लोग पढ़ता, जाओ अति करो, खेलो धूपो, धूपो इधर हटाओ इसको। अब क्या करेंगे, इसी परवलय को हम लोग घुमाए देंगे। क्या करेंगे, इसी परवलय को क्या करेंगे, इसी परवलय को हम लोग वो तो घुमाए देंगे, है ना। एक्सिस क्या करेंगे हम लोग, एक्सिस घुमाए देंगे, यानी कि अब अति परवलय को ऐसे कर देंगे, कैसे कर देंगे, कर देंगे जैसे इलिप्स में किए थे, याद है। इसको कह देंगे y एक्सिस को क्या कर देंगे, x एक्सिस। सब बात बेचारे यहाँ यही रह जाएंगे, सब सेम रहेगा ना, उसी हाँ, तरह उसी तरह जैसे उसमें था सब चीज, है ना। तो हो गया। समझान दो, अब बच्चा खोचा तू ही नहीं समझाएगा, हम कितना समझाएंगे, सब दिन हम ही समझाते रहेंगे। टोल का कोच है सर, वही हाँ तो कम जानकार वो नहीं है। वो 2 पॉइंट बेचिए सर। चलो, और जब अति परवलय, जब अनुप्रस्थ अक्ष, कते कोई इज्जत दे रहे हैं, फिर भी बाद में मिलेगा, वही तो। अभी मौका है, लग जाएगा। अभी मौका मेरे पास है, बाद में बैठोगे वहाँ तो बैठेगा, सर जा रहे हैं, काम है बैठो, है काम है। जब अनुप्रस्थ अक्ष, जब अनुप्रस्थ अक्ष, कते इज्जत कर रहे हैं हम लोग, तैयो कता मजाक हो रहा है। बाहर में सब थप्पड़ लग जा। y अक्ष के अनुदिश हैं। जब अनुप्रस्थ अक्ष किसके अनुदिश होंगे, y अक्ष के अनुदिश हैं। when transverse axis is, सवाल बना सकते हो, सवाल बन जाए। हाँ, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते रहेंगे, इसलिए तो पहले सवाल बनाने के द्वारा कर दिए, प्रूफ होते रहेगा, आप तो अपना सवाल बनाते रहो, समझ रहे हो ना। जाका ये खत्म, हाँ, इसीलिए तो सवाल बनाने के द्वारा हम बैठा दिए पहले से। खत्म होता चैप्टर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हल्ला करिएगा पॉइंट कटेगा। 20-25 वही में तो 20 गो है। इस कंडीशन में अति परवलय का होंगे जो अपना y स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे क्या होगा इस कंडीशन में, b। अब बराबर कितना होंगे, 1 होंगे अति परवलय का समीकरण। और a b, जहाँ a, b ग्रेटर देन 0 तथा b बराबर a इंटू वही वाला बात रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1, ये वाला बात दोनों होंगे। अब देखो यहाँ उस समय क्या था, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर था, अब क्या हो चुका है, y x जगह यहाँ क्या हो चुका है, x y अदला बदली कर लेते हैं जगह, कैसे होते हैं प्रूफ में देखेंगे हम लोग। और पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं, अब फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ये क्या बना है जी, ये क्या है जी, हाइपर बोला है, समझ रहे हो ना बात को। इसको छोट बना दिए, रहने दो, तू समझ रहे हो ना। तू नाप बनाना स्केल से, और नहीं बनेगा तो कहेंगे 10 बार बनवाएंगे तुझसे, समझ रहे हो ना बात को। समझ तो जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ने वाले अथीस बनाएंगे है नहीं। 150 बना सकते हैं सर। जाओ ना 50 स्विच बनाओ ना, मना कौन करता है। F1 और ये क्या होंगे, 50 स्विच बनाओ, 1.5 स्विच का बनाएगा। F1 और क्या होंगे, बोलो नहीं, बोलेगा तो गलती होने का चांस होता है। इतना आसान भी चैप्टर नहीं है जितना आसान तुम समझ रहे हो, जितना आसानी सभी समझ रहे हो ना। हाँ, तो दे देते हैं, ये x है, x डैश है, ये y है, और ये क्या है, y डैश। स्ट्रेट लाइन तो डर से परहेबे नहीं करता है, पर बोला पढ़ाने के लिए बैठल है, हैं?
सरल रेखा का तो नाम भी नहीं लगा, सरल रेखा नहीं, त्रिकोणमिति पढ़ो ना, त्रिकोणमिति कम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, एपीजीपी पढ़ो, हैं किसी वजह से कोई दिक्कत? नाम खत्म। और उसी में साल खेप लेंगे। यहाँ तक का देख रहे हो, त्रिकोणमिति से बेसिक कंसेप्ट है ना इसमें, तब खतरनाक कंसेप्ट है। हैं 12 आ गया है। वही में सब फार्मूला है बैठ छिटा सब तब कौन का ऐसे में इसमें दिमाग का concept पूरे तो इसमें सब समीकरण, स्ट्रेट लाइन, फलना चिलना, अलाय बलाय, तब ना किताब फिगर में दिया ऊपर में। देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना सब चीज को, ध्यान से समझना, कंसंट्रेट माइंड होना चाहिए। अनुप्रस्थ अक्ष किस अनुदिश होंगे, और इस फिगर में अनुप्रस्थ अक्ष कौन था, एक्स अक्ष के अनुदिश, अब अनुप्रस्थ अक्ष किसके अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश। अच्छा तो अब इसको क्या बोलोगे, इसको अनुप्रस्थ अक्ष, क्या बोलोगे इसको। अनुप्रस्थ अक्ष। फिगर कैसे बनाएगा कप में समझ जाएगा ना, पूरा बिघा के देख के पलट तब देना, लोग दिखेगा तो डर लगेगा, एगो जीरोस के चिपका देना गेट के गाँव में, एंट्री दीजिए 2000, तब अगर घुसिए पर बोला से मुलाकात होगा। ये अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, और ये अपना क्या होंगे, संयुग्मी अक्ष। जैसे कि इलिप्स में याद है मेजर मैंने चेंज करते थे, हाँ बड़ा वाला साइड में मेजर देते थे, छोटा वाला साइड में माइनर। फिगर ऐसे था उल्टे देते थे, इसको करते थे मेजर, ऐसा तो क्या करते थे माइनर, वाई वाला मेजर हो जाता था। याद है ना, बस बस वही इलिप्स में था मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और यहाँ पर है अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष और क्या है, नाखून बड़ा चुका है, फुर्सत नहीं मिल रहा है काटने का। अनुप्रस्थ अक्ष और क्या होंगे, संयुग्मी अक्ष होंगे। इसके बाद देखो अब हम लोग क्या करेंगे, रुपया के बले डोले हाँ वो ठीक है कह रहा है, रहने देते हैं, दिन रहेगा और की दिक्कत है। अपने वो खरवा लीजिए। एक बात जानते हो, ब्लेड से लोह हम बहुत कम ही काटते, दांते से काट देते हैं लोह को ऐसे खोद करके, इसीलिए सर आपका ब्लेड से डर लगता है। हैं। अरे डर नहीं, हमको ब्लेड मिलवे नहीं करता है, खरीदने का फुर्सत नहीं मिलता है। आपका सर नाखून इतनी छोट छोट है जी। एगो मतलब बता रहे हैं हमको फुर्सत नहीं मिला, चंदन भाई टाइम मिलेगा तब तो नेल जाने का। कटर नहीं लिए, नेल कटर ओ नहीं, नेल कटर एक बार लिए थे, मार रहे थे अंगूठा तोड़ अति पैर का, ब्लेड उसी को तोड़ दिया। पैर का उससे हो, हाँ। पैर का तो बहुत मजबूत होता है। देख रहे थे दम, लोग कहता कि परगर होता है, देखते पहले कटता है कि नहीं, मारे कि टूट गया वही, उस दिन से लेना खत्म किया, अब नहीं खरीदेंगे। हाथ का तो मुलायम समझ रहे हो ना? जाता है, पैर का तो अब नहीं खरीदेंगे। खतरनाक। इसको पता नहीं है कि इधर टाइट फील्डिंग है। समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। तो इसमें सारा चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, दिखाई उस फिगर को ध्यान में रखते हुए, और हम लोग आगे बात विचार जाते करते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत अच्छे चीज़ हैं ये सब, समझ रहे हो ना। ठीक है, वाइस पर बेस पर के बाद इसमें खत्म है बात, अच्छी बात है। ये खत्म कब होगा सर? हैं? सब तैयार ये खत्म कब होगा, जब मन है तब खत्म कर रखो यहाँ। कहाँ हटा देते हो, कर दे यार, और ऊपर से ये F1 है, ये F2 है। अब इससे बोलो, मन भर गया। ध्यान से चलो। नहीं, ये अनुप्रस्थ अक्ष और ये क्या है, संयुग्मी संयुग्मी अक्ष है। अच्छी बात है, बनाने में हाँ तेज होगो तो अच्छी है। मुंह नहीं बंद करेगा ना। अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, अब देखो यहाँ से, ये जो अनुप्रस्थ अक्ष है इस फिगर में, ये अनुप्रस्थ अक्ष था, तो इस अनुप्रस्थ अक्ष की कितना लंबाई था, 2a था। तो और यहाँ भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लंबा होगा, 2a ही होंगे। अब इसको हटाओ, दूसरे पेज सेट करो इसमें, और इसमें बाद इसमें लिखेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, दोनों से पेज साथ साथ लग, कार्बन लगे रहने दो, कार्बन का हटाना नहीं हो सकता, अभी इसमें कम लग जाए, इसको उखाड़ करके इज्जत से अमोर कर रख दो। समझ में आ गया ना, अच्छे से रखो, हिलाना नहीं उसको, बस बस उधर रख दो। समाज के लोग सब प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। ए होंगे, और ये क्या होंगे, बी ए डैश होंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, ए का नियम कोई पूछे, गांव के लोग पूछेगा क्या कहेगा, कहना कि गांव के लोग को ए से लेकर ए तक 2a है ना, और यहाँ से तक ए है, और चूंकि ये वाई एक्सिस है, इसका एक्स नंबर क्या होगा, 0, क्या बोलेंगे, इसको पूछेगा क्या कहेगा, 0, माइनस ए कहेगा, कह दोगे, कोनो दिक्कत। अच्छा, इसका पूछेगा नियामक, यहाँ से यहाँ सी होता है ना, और ये क्या होंगे, 0, सी, यानी कि 0, ए। ई को पूछेगा क्या कहोगे, 0, माइनस ए कह दोगे ना, कोनो दिक्कत होगा कहने में। आजकल लोग बहुत बात पूछते हैं, कभी का रास्ता पैरा जाओगे, कभी कुछ पूछ देगा तो बता देना, कह देना बताए थे सब बात, इन्हें कहना कि नहीं बताए थे।
भूल जाएगा करना नहीं बताए तो ना। हाँ वो बात हुआ है वो, मतलब मास्टर तू लेगा। नहीं सर वो तो नहीं होता। बोलेंगे तो फंकी मारेंगे हम सर। एगो बचने का उपाय बढ़िया है कि सीधा किस मास्टर से मास्टर नहीं बता, बात खत्म है। कोई नहीं कहेगा ईमान था लड़का ईमानदार पढ़ने वाला है, लेकिन टीचर ने बताया आ कहेंगे सबूत देखो यूट्यूब पर है कि नहीं है, सबूत क्या और कॉपी मेरे बोलता है, पास लेकिन सबूत के साथ होता है। नहीं है तुम्हारा एक एक बात रिकॉर्ड है। राहुल हल तू कहेगा दूसरा बात कहेगा हम हल्ला नहीं कर देते, देखो भी चला करके हल्ला करता है क्लास में, तू भी हल्ला करो। चलो यहाँ से लेकर के पूरे सबूत है क्लास में दोनों क्या ये है। दूरी और ये दूरी ये क्या होंगे अपना, ये होंगे बी और ये क्या होंगे बी डैश होंगे ना। ये है आप बी से लेकर के बी डैश तक कितना होंगे बताओ। बी से बी डैश सर, हाँ, टू भी होगा। 2b तो ये कितने होगा बी हो जाएंगे। बी होगा। यहाँ से यहाँ कितना होगा ये बी होगा, और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा रामलाल बी होगा हाँ सर। तो बताओ इसका नियमक क्या है, B, नियमक है 0। बी कॉमा जीरो इसका नियमक माइनस बी कॉमा जीरो। माइनस बी कॉमा 0। काफी पढ़े लिखे हो, काफी पढ़े लिखे हो। अब बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ई दूरी कितने होंगे ए बाई ए बाय ई होंगे। ये अपना केंद्र है ना, हाँ सर। ये ए बाय ई होंगे। और इधर भी बात करो, A by ये E भी होंगे। ए बाय कितना होंगे ई। इसका इक्वेशन बोलो वाई एक्स बराबर क्या यहाँ पे होंगे एक्स बराबर जीरो होंगे। कहाँ पर ई वाला पे हाँ, यहाँ X पर। बराबर जीरो नहीं होंगे सर। हम कहाँ कह रहे हैं, इसका समीकरण पूछ रहे हैं तुमको। ओ, माइनस ए बाय क्या होगा ई फ्रॉम स्ट्रेट लाइन वाई बराबर ए बाय ई होंगे। बोलो रामलाल, यहाँ तक किसी को तकलीफ भी है? इतना नोमेनक्लेचर मैंने सबको कर दिया। सी बच गया। और सी कहीं नहीं बचा है, सी की जगह पर यही लिखा हुआ है। वो वाला पेज लाओ रखो यहाँ, उससे पता चलेगा हमको क्या यही बताना दूरी है। है ना सी सर। अरे यही रुको ना, नाभिक दूरी। हल्ला काहे करता है। रुको ना रे, आगे फर्स्ट पेज सिर्फ खोल के लाओ, और इसमें जितनी बात है क्या इतनी बात उसमें है देखो तो। एक्स बराबर लिखे हाँ नाभि लंब लेटस रेक्टम। कौन रेक्टम? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम खींचेंगे, लेटस रेक्टम खींचेंगे है ना। इसमें नहीं खींचा गया लेटस रेक्टम, कोनो बात नहीं है, हम खींच देंगे लेटस रेक्टम, हम खींच देंगे लेटस रेक्टम। नाभि लंब से अथी फोकस से जाते हुए और अति परवलय के कौन एक्सिस को अनुप्रस्थ अक्ष पर ये लंब मान लो हो बिंदु यहाँ है। 90 डिग्री बनाता है ना। ये हो जाएंगे, ये क्या होंगे ये हो जाएंगे नाभि लंब जीवा। लेटस रेक्टम पी क्यू पी डैश और क्यू डैश। ये नाभि लंब हो गया अपना, है ना। सारा चीज समझ में आ रहा है ना, ये वाला बात होंगे। और ये जो होंगे अपना ये शीर्ष हैं, ये क्या हैं शीर्ष ये है। शीर्ष हैं, और ये भी क्या हैं शीर्ष है। शीर्ष हैं। ये क्या है नियता, ये भी क्या है नियता। नियता। ये भी क्या है, दोनों क्या है आपस में नियता होंगे। बात समझ में आ गया ना। अनुप्रस्थ अक्ष संनिमी अक्ष कह दिया है मैंने, ये बात हो गई। ये क्या होंगे नाभि फोकी। नाभि। ये क्या होंगे नाभि। और ये भी क्या होंगे नाभि है। नाभि। अब बताओ क्या हुआ सबका दे दीजिए। हैं? वो चीज इसमें सर यही ना होगा सर। एगो चीज काहे उतना देर से दाब रहे हो, इशारा से सर बताओ। दाब लेना सर। देखिए यहाँ से यहाँ सी उसमें होता नहीं, यहाँ से यहाँ इसमें भी इधर होगा ना। हाँ तो काहे ना होगा, यही ही अरे यही ही तो सी है। ये जीरो है ना, जीरो से तक फोकस तक दूरी क्या होती है सी है। सी होती है। तो इसी जगह तो मैंने से लिखे हो, यही लिखे हो। अरे सी बराबर यही होता है ना, तो वही तो लिखे हैं इसके जगह पर। तो इसमें तो क्या पूछ रहे हो है ना। अब कुछ बचा हुआ नहीं, सारा चीज हो चुका है। बात समझ में आ गया ना। नाम वाला लिख अथी दे दीजिए, कौन चीज दर्शा दीजिए ना पी क्यू सब उसमें नहीं दर्शा है। दर्शा देंगे, अधूरा निकालना पड़ेगा। ये निकाला था इसलिए लिख दिया, वो निकालना पड़ेगा। ये जो निकाला है था समीकरण में रखते हैं, ये इसमें रखेंगे बिंदु का नियमक इसका, तो अपने आ जाएगा। इसमें रखो ना, इसमें रखोगे ना आ जाएगा। निकालेंगे बाद में दिखा देंगे। इतना तो समझ गए हो ना।
वो तो कौन बड़ी सी बात है, क्यों नहीं दिखाया, बाकी सब दिखा दिया है ना, तो भी दिखा देंगे, निकालना पड़ता है, वो निकाला था इसलिए लिख दिया मैंने, उसको बाद में इसको निकालेंगे, देखना निकलेगा नाभि की लंबाई 2 होती है। अब ये सब बात जो लिखे हो, यही सब बात इसमें क्या करेंगे, वो लिख दीजिए ना, कौन चीज, ये सब दे दीजिए ना, पी अथी रख पी एम, मतलब दोनों साइड का अथी दे दीजिए ना सर जी। कौन चीज, कौन चीज, नाम दे दीजिए ना इसका। अच्छा, M, उसका वो नाम सब दे दीजिए। अच्छा इसका नाम, चलो पॉजिटिव तरफ क्या दिए हो, एल एम, क्या दिए हो, क्या बढ़िया लगेगा, एल एम, और इसका नाम क्या देते हैं, L एल डैश और M डैश। एम डैश। अब हो गया ना, और भी कुछ बचा है, और देखो खोजो, और भी कुछ दिखाना है, जितना दिखाना दिखा दो, इसमें मारो फोटो, जितना मारना है, शरीर मत मारो, ये है, बात समझ में आ गया ना, सेंट मार, इस मारो सेंट, कौन सेंट, इसके सामने सब सेंट फैल है, समझ रहे हो ना, और भी कुछ बचा हुआ है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कपड़े पहनना, हम कहते हैं नहीं, बढ़िया सूत्र पिन्हो, बढ़िया सवाल पिन्हो, कैसे बढ़िया बढ़िया सूत्र खाओ, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर बोला लोग को खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं सुबह सुबह तुमको, यहाँ पर बोला का नाश्ता कराते हैं, भोरे भोर 3 बजे खाना आप भी खिलाएंगे, एसिड बेस का खाना खिलाएंगे, अमले छा खिलाते हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, 17 इस अति परवलय के लिए, आज 17 हो गया ना सर, क्या बोला, इस अति परवलय क्या के बोला लिए, है 17 तारीख, आज 17 ऊपर से भगवान। इसको रखो घुमा करके, मैं व्हाट्सएप मैसेज किया, टेलीग्राम पर कौन सी मैसेज किए थे? टेलीग्राम पे सर, टेलीग्राम और थोड़े मैसेज तब गूगल पे डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर में लिखा भविष्यवाणी रहता कर देता है। नहीं हो सकता, कहने के लिए तब आज फलना दिन है हमको मैसेज। सर टेलीग्राम पे है, 17 है कि 15 है सर, ये सब जानते हैं, यात्रीगण कृपया भूल जाते हैं। हल्ला नहीं करें। खूब हल्ला, 1 नंबर में अनुप्रस्थ अक्ष, अनुपच्छ, अनुप्रस्थ अक्ष, 6 घंटा देखो इसमें अनुप्रस्थ अक्ष है ना, और अनुप्रस्थ अक्ष अपना कौन है, वाई एक्सिस है, और वो ए डैश होंगे, अनुप्रस्थ अक्ष ए डैश की लंबाई की इससे बता, अनुप्रस्थ अक्ष ए डैश है, और उसकी लंबाई पूछेगा तो क्या बोलोगे, रास्ता पर कोई लोग पूछ देगा तो ए कह देना, रास्ता पर पूछ देगा क्या कहना, 2a कहना, नहीं आजकल रास्ता पर लोग बहुत कुछ पूछ देते हैं। हाँ सर, बहुत संयुग्मी अक्ष, अरे तुम्हारा वो क्या कर रहा है, कौन सा, क्या नाम है, डटना है, अरे डॉट ना नहीं, फुल पहन के क्या नाम है चश्मा वाला का, बाबू साहब जी, नौता वाला, अब वो डॉक्टर साहब बन गए, अब डॉक्टर बन गया है। कल कचरा में गया, आप पूछा बायोलॉजी के सर पढ़ाइएगा, हाँ तो कहा ना, साथ में हाँ, हमको भी लेके चल गया, हाँ तो कहा ना पैसा दे दो पहले, बाद में पढ़ना, पैसा नहीं दिलवा दिया, मास्टरों इसने बात बोला कि गांव में इस बायोलॉजी नहीं हो पाएगा, भागो सहरसा। कह दिया ना, कौन टीचर थे, एक कुंदन सर जी थे, बोला कि गांव में कोई नहीं तुमको साइंस पढ़ाएगा, बायोलॉजी में आर्ट पढ़ना है तो आ जाओ। ठीक है कहा, क्या क्या बोला वो गया था, सदमा गया था, दोनों गया था, और प्रतिष्ठित व्यक्ति गए थे, ठीक है, पीएम नहीं करेगा तो हाँ, इलाज वही अंदर नहीं में करेगा, हाँ यो बात है, मारना थोड़ा ऊपर से, चलो ऊपर से। संयुग्मी अक्ष क्या अपना है बताओ, बी से बी डैश लिखल है ना, है बी डैश का दिने थी की लंबाई, था सब भाग से बेसी नहीं मिलता, काहे खुरखुर कर रहा हो, उठाओ उधर बेदराग तरह लेकर के बैठल है, 2b। अच्छा, अर्ध अनुप्रस्थ की लंबाई पूछेगा तो a कहोगे, अर्ध असम पूछेगा तो b कहोगे, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर में केंद्र का नियामक, केंद्र क्या है अपना बताओ, केंद्र क्या माने हो, ओ केंद्र क्या है, 0 है, और उसका नियामक क्या है, 0, केंद्र 0, केंद्र 0, ठीक है, केंद्र फलनामा है। 4 नंबर में यात्रीगण शीर्ष क्या है, ए डैश क्या है बताओ, ए डैश क्या है, ए डैश क्या है, शीर्ष है। इससे पहले वाला पेज लाओ, इससे पहले वाला है ये नहीं, वो वही लाओ, वही सब रोमन कथा हुआ, ए डैश तथा ए अति परवलय के, अति परवलय के शीर्ष हैं, अति परवलय के क्या है, शीर्ष है, एक एक बार याद कर लेते हैं, समाज के लोग सब ठीक रहता है ना, दिन बढ़िया रहता है ना। अच्छा, ए डैश, तो ए डैश का नियामक क्या है बताओ, ए डैश का नियामक 0 - a, तथा ए का नियामक क्या है 0, a। और सिर्फ शीर्ष पूछे मिला करके लिखने के लिए तो क्या कहोगे, 0, + a।
समाज के लोग सब यदि पूछ देंगे रास्ता पे कोई टोक दिया शीश क्या होगा, नॉट कहूँ पूछ दिया कहीं पूछ दिया तब। आजकल देखते हो कितना जानकार लोग हैं, इसीलिए 5 नंबर में साइंस खत्म करके बहुत। बायोलॉजी पढ़ रहा है। नाभि क्या है, नाभि अपना लोग का F1 और F2, इसके बाद वाला पेज लो। आपके सामने यही जो है। अच्छा उसी में लिखल है F1 F2। F1 उसका नियम क्या, F1 का नियम होता है, F1 नियम क्या है ऊपर में देखो 0,AE, 0,AE। F2 बोलो 0,A माइनस AE, अति परवलय के नाभि हैं। इस सब हम लिखते हैं ना तो हाथ देखो है तो कैसे हो गया, कलम से इसीलिए लिखते हैं, लिंग लेसर है अभी इसका हिंदी है। अति परवलय के, अति परवलय के नाभि है। अति परवलय क्या है, नाभि है। 6 नंबर में अच्छा यदि कोई पूछे नाभि क्या पूछे ये कलम लगता है तो कहीं बक्सा से मत दांत से नहीं चिवा के रखा है पकड़ करके, कि बकरी घर में ग्वाली में था, बकरी पीला लग रहा है, बेदरा के लिए लाए हो, चोरा करके लाए हो पूछ करके, तू तब ले लिया होगा। बेदरा के लिए अरे चुपचाप लेने में ठीक चलता रहता है। बढ़िया है लेकिन तो क्या होंगे उसका नियमक 0, प्लस माइनस क्या होंगे या 0, प्लस माइनस क्या होंगे, कत भगभग चल रहा है, समझ रहे हो ना। बेदरा के लिए है ना घसता बेसी है वो लोग बहुत पढ़ल लिखल रहते हैं। आगे चलो 6 नंबर में, 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे नियता। नियता कौन कौन है देखो फिगर में, इसमें नियता का नाम लिखे थे, इसमें जगह खाली है ना, इसमें लिख दो नियता जिसमें है। नियता है L डैश M डैश, कहाँ गया, इसमें लिखने दो, नहीं रुको ना जी। L1 का क्या कर दो इसको, L1 इसको क्या कर दो L2, बस N में L2 क्या है, L डैश है ना, ये L1 L2 मान लिया इसको, कोई दिक्कत, कहाँ गया क्या इसको माने हैं आप, नियता L1 तथा हे या L1 तथा L2 नियता है। क्या है रामलाल, नियता है, नियता है सर, अल्लाह करता है नियता। जोर से कर भी L1 तथा L2 है नियता, L1 तथा क्या है L2 है, L2 है। LM माने हो ना L डैश M डैश, इसको क्या मान लिया हमने पूरे को L1, मान पूरा लेन को क्या कह दिया हमने L2 मान लिया। L2। तो नियता L1 तथा L2 है या L, अच्छा लगता है मुझे ऐसे तो लिखना काफी में, L1 तथा L2 नियता है ऐसे लिखना अच्छा लगे, हालांकि मैंने लिख दिया काटेंगे हम नहीं, ठीक है ना, हाँ काटेंगे नहीं। अब बताओ लगले हाथ नियता का समीकरण, नियता का, नियताएं का समीकरण क्या लिखा है समीकरण में, y बराबर प्लस माइनस A बाय E, y बराबर प्लस माइनस क्या लिखा है A बाय E लिखा है। 7वां नंबर में यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए, नॉलेजेबल, यू आर नॉलेजेबल पर्सन। अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण लिख दिए, अच्छा अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई लिखल है, इसी में लिखो अनुप्रस्थ अक्ष, बाहर मत बुझलिए शिव मेरे अक्ष का समीकरण, ये है ना अनुप्रस्थ अक्ष, ये है ना अनुप्रस्थ अक्ष, और ये कौन एक्सिस है, एक्स की है कि वाई है, वाई है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तब वहाँ पर 0 होंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अरे ध्यान से पढ़ न लो, यहाँ पर बोला पढ़ न लो, फिर तो कितनों मैसेज फोन करेगा होने वाले हैं नहीं, समझ रहे हो ना। फोन वाला को फोने वाला होता है ना, संयुग्मी अक्ष बीबी डैश की लंबाई, मतलब ऑफिस में और भी काफी कम, हर समय गाँव में रहने से पेट भरता है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई, अब बोलो संयुग्मी अक्ष का समीकरण। लेकिन सर आप भर जाए, कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं सर, जब होगा तब तो बिजी नहीं रहिएगा, अरे तब तो और बिजी रहेंगे सर, हैं, कुछ पूछेंगे जो वो कायन बताएंगे ना, कायन चैनल जिंदाबाद, कमेंट कर देना। संयुग्मी अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होंगे, देखिएगा, नहीं देख लेते हैं चैनल में तुरंत ऑनलाइन देख सर जी। संयुग्मी अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होंगे 0, यानी संयुग्मी अक्ष और x एक्सिस है ना, यानी संयुग्मी अक्ष है ना, और ये x एक्सिस, x y में क्या होते हैं 0 होते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना। और की बचल है देखो, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब कौन है देखो L PQ तथा
पी डैश क्यू डैश नाभि लंब है, नाभि लंब है। पी क्यू तथा पी डैश क्यू डैश क्या है? नाभि लंब है। कोनो दिक्कत? नहीं। अच्छा अब बताओ, नाभि लंब है तो नाभि लंब का लंबाई 2bs कर भाई। हाँ, नाभि लंब की लंबाई क्या होंगे? नाभि लंब की लंबाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ लेटस रेक्टम कितने होंगे? 2b² अपॉन ए होंगे। अरे ठीक न, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। 8वां नंबर में सममिता, सममिता SYMMETRY सिमेट्री, यह एक्स बोलो नहीं, एक्स तथा वाई अक्ष दोनों के परितः, दोनों के परितः सममित है, सममित है। ये पूरा ज्ञान किसके बारे में हुआ? हाइपरबोला के बारे में। वो तो घर सकबे करेगा ना। ये किसके बारे में पूरा बात बताया मैंने? हाइपरबोला के केस में, है ना। ये था उस कंडीशन में जब अनुप्रस्थ अक्ष किसके अनुदिश होंगे? एक्स अक्ष अनुदिश में। और ये किस केस में था? जब अनुप्रस्थ अक्ष किसके अनुदिश होंगे? वाई अक्ष में। तो सारे समीकरण इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब तुम्हारा काम है सब बात कॉपी में लिख देना। हमारा भार खत्म हुआ, अब खाली 2-4 को बात प्रूफ करने के लिए है। चालू अब वो पन्ना लिखो राहुल। पन्ना वो राहुल सर। अब यह है बाकी है, अभी आधा घंटा। अभी तो सबसे जानकार लोग राहुल ने बैच में है। उसके बाद वो बात है, जानकार शिवम है। जानकार लोग को घटते एवं बढ़ते क्रम में सजावे। और यात्रीगण वो ई वाला पेज वाला इसमें लगा करके लाओ, ई लगा करके लाओ उसमें 2-4 बात और लिखेंगे। घटते इसको रहने दो, अभी भविष्य में इसका क्या पढ़ेंगे? आवश्यकता पढ़ेंगे। आने वाले समय में कलयुग सतयुग में किसी युग में पढ़ सकते हैं आवश्यकता, है ना। किसी युग में हो सकता है डायनासोर। हाँ, डायनासोर युग में लेना सर फिर आ जाएगा ऐसे। शांति बना कर रखें कृपया। और इसका जो नियामक यहाँ होंगे ये होंगे -AE, B²/A। सबको निकाल करके समझाएंगे। इसका नियामक जो होगा -AE, -B²। ये होगा बटे कितना होगा? ए सर। ए होगा। समझ रहे हो ना? चलो, जगह नहीं था तो ये लिख दिया, ऊपर में लिखते। अरे समझ गया ना? समझ गया ना? झूठों को ना हो। हाँ चलो आगे। फोटो नहीं भेजते हैं। आज भेज देंगे। नहीं कल वाला भी नहीं भेजे। ठीक है, पूरा पेज भेज दीजिए। ठीक है। पेज नहीं भेजिएगा पहले। वो 100 पेज वाला नहीं है जो पहले भेजे, हट चुका है। अब 60-65 को होगा, वो हट चुका है, पूरा अलग उसका है। वैसे कल वाला पहले भेज दीजिएगा, उसके बाद अलग बना पूरे भेज दीजिए। हमको जरूरी अथी है, पूरे भर गया मोबाइल डेरी पीडीएफ पे डाउनलोड करते करते। बहुत खराब। इधर सुनिए सर, पूरे भेज दीजिए, हम कट करके आपको भेज दे देंगे। कितना मंदा रही? ठीक है, तू कह रहे हो तो हम भेज देंगे पक्का है। कल का अभी जस्ट यदि कल वाला पन्ना इधर उधर कर दिया था वो। यात्रीगण कृपया शांति बना के रखें। हमको 5-6 गो पन्ना नहीं मिला, 5-6 गो नहीं 10 गो नहीं पन्ना ऐसे 2-4 को पेज नहीं मिला, क्या फर्क पड़ गया? रहने दो, ठीक है। आगे पढ़ो। इंजीनियर अंकित कुमार। खा जाता दिमाग। स्टैंडर्ड हाइपरबोला, पहले हाइपरबोला। थोड़ा सा सीधा होके बैठो, समझ रहे हो ना? बहुत जानकार लोग हो। जानकार पूरे लोग ऐसे कह रहा था, हमने कह रहे हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं? तुम कह रहा था, हम खूब जानते हैं इसीलिए, वैसे है ना। अति परवलय स्टैंडर्ड हाइपरबोला मतलब अति परवलय का मानक समीकरण निकालें। अति परवलय का मानक समीकरण निकालें। क्या निकालें जी? मानक समीकरण निकालना है। अति परवलय का क्या निकालें? मानक समीकरण। मानक समीकरण निकालें। समझ में आ गया ना? अब देखो, सजाएं। हाँ बहुत पढ़ल लिखल हो, समझ रहे हो ना? फूल दे दिए। अब देखो, अब इसमें क्या करने वाले हम लोग हैं? ये हाइपरबोला हूँ डायरेक्ट्रिक्स और फलना एंड चिलना और डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? x बराबर a बटे e होते हैं ना। डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a बटे e होते हैं। देखो अति परवलय का नियता x बराबर a बाय e लिखा काफी में है, देखो। हाँ। और x बराबर माइनस, और ये प्रूफ कर चुके हैं कहाँ पर हम लोग? तू कहेगा कहाँ प्रूफ कर चुके हैं चीज को? प्रूफ हो चुका है। x और यहाँ भी वही होते हैं, निकालोगे तो हो जाएगा। अति परवलय का नियता x बराबर a बाय e तथा x बराबर माइनस a बाय e। और नाभि क्या होते हैं? ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0, और जहाँ ई ग्रेटर देन क्या होते हैं? 1। और इतने से नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, इसको खोलो, इसका काम अब नहीं पड़ेगा। कार्बन लगे रहने दो, हो सकता है भविष्य में कुछ भी काम आ जाए। सजाए के लिए 3 जल्दी ला। ये कौन सी लिखी? यार बता दे। 2 तरीका से प्रूफ होते हैं। एक बार 2a मान पेज नंबर लिखिन, पेज इलेज पहले कोई बिंदु लिया था, नाम से उसका दूरी 2a माना था। पराबोला यहाँ पर बोला आप लेते हो बिंदु, उसका अंतर 2a माना जाता है। ये दूसरे तरीका एसेंट्रिसिटी तरीका किए जाते हैं जब फॉर्मूला प्रूफ, काफ़ी इजी हो जाते हैं। लेकिन जब 2 तरीका से करते हैं तो डिफिकल्टी हो जाती है। नॉलेज वाला पर्सन है, सब जगह नाम भरना चाहिए। कितना फिगर दो। जाओ घूम कर आना 2-4 मिनट, तब पढ़ाई में फिगर एक खत्म कर दीजिए तब जाओ घर खा पी के जाओ ना घूम कर ना। तो दे राहुल कुमार जाओ ना घूम कर आना। दे सुख लेना, सुख लेना। लोग घूमता है, तुम्हें घूमने में क्या होता है? एक्स डैक्स ऐसे और अनुप्रस्थ अक्ष किसके अकॉर्डिंग है? अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग है। ऐसे बना जाते हैं पाराबोला फिगर, एक्स एक्स डैक्स वाई और वाई डैश। ये होंगे अति परवलय का डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गए नियता। ये क्या होंगे अति परवलय का? सर कभी कथा डायरेक्ट्रिक्स का भूल जाते। नियता बोलते क्या होंगे? अति परवलय का नियता होंगे। बात समझ में आ गया ना? ये नियता है और ये भी नियता है। ये अपना बिंदु नाम दे देते हैं। ये होंगे अपना ए, ये होंगे अपना ए डैश, ये अपना होंगे बी, ये अपना क्या होंगे? बी। ऐसे करो डार्क कर करके। और ये अपना होंगे बी डैश, ये होंगे अपना फोकस, ये भी अपना होंगे फोकस, ये फोकस अपना होंगे F1। बोलो नहीं, ये फोकस होंगे F2। इसका नंबर पूछेगा, यहाँ दूरी होंगे C और वो होंगे ए ई कॉमा क्या होंगे? 0। इधर पूछेगा तो माइनस ए ई कॉमा क्या होंगे? 0। नवा समझ में आ गया ना? अब नियता से क्या करेंगे हम लोग? जानकार लोग हैं, चूंकि हम लोग काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ना। अब देखो, माना कि हाइपरबोला पर कोई घुमक्कर बिंदु ये है ना। तो यहाँ से क्या करता था? लंब डालो। कहाँ पर? नियता पर क्या करो? यहाँ से लंब डालो। और यहाँ से किसको मिला दो? बताओ रामलाल। नाभि को मिलाओ। किसको मिलाओ? नाभि को मिलाओ। और ये लंब जो डाले गए हैं ये P, x कॉमा क्या है? y है। ये L1 और L2 क्या है? अपना नियता है। L1 और L2 क्या है? नियता है। इसका समीकरण जो है ये x बराबर माइनस ए बाय ई है। इसका समीकरण x बराबर ए बाय ई है। ये बात हम लोग कह चुके हैं। और ए का अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से
हम लोग को हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, जो एक्स स्क्वायर बटे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 1। हम लोग वही निकालने के लिए अगर सर इतना चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना चीज कर रहे हैं, इतना चीज लिख रहे हैं। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से, अब तुमको पता है Pf1 P11 ठीक है। ये लंब डालेंगे, कितना डिग्री डाला गया। मैंने कहा दो तरीका होते हैं, एक तरीका बुकलेंस का बुकिश तरीका है, चैप्टर निकालो उसमें, और वो किस प्रकार से होते हैं थोड़ा सा आइडिया देते हैं उस प्रोसेस का। अपनों से पढ़ सकता था, इतना आसान चैप्टर है ये, हम लोग तो अपने से पढ़े थे हाइपरबोला, उस समय पढ़ाए भी नहीं थे। तो इसमें देखो ये इक्वेशन है, ठीक है ना, हाइपरबोला है। एक बिंदु यहाँ मानेंगे, एक बिंदु इसको मिला देंगे किससे, इसके, और इसका अंतर कितना होता है 2a, उससे कर दोगे समीकरण अपने क्या होंगे, निकल जाएंगे। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका वो है जो हम कर रहे हैं, जो Pf1 सबसे आसान कौन, आए समझदार आसान। मतलब समझ में जो आए वही है सर, ये तो रूट घाटर हो जाएगा, है ना, ठीक है। Pf1 बटे PL1 बराबर ही। अब यहाँ देखो, यहाँ मान लो कि कोई बिंदु है M मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तो अब बताओ यहाँ से Pf1 कहेंगे हैं, Pf1 से दूर लिया, ठीक है। पर बोला अथी वाला इंग्लिश वाला फिर लाओ एक बार पेज निकाल के मोबाइल में, इंग्लिश वाला तुरंत सोच देता है, इसी बुआ वो वाला पढ़ाई देते। बढ़िया से ओकरा बेग ले, रूट हर का हिसाब। इसमें हम लोग क्या करेंगे, Pf1 यानी कि Pf2 बटे PL2 ये बराबर हो जाएंगे E PM PL2 नहीं PM PM। और यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो, देखो इस चीज को ध्यान से। ये है PS, ये क्या है PM है ना, वो PS है और वो क्या है PM है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात, एक चीज़ है ध्यान देने वाली बात, PF ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये देखो PS है और ये PM है। तो इलिप्स यदि बात करते हो तो PS पहले क्या लेते हैं, यानी कि बिंदु से किसका दूरी, नाभि का दूरी, और बिंदु से किसका दूरी, नाभि की दूरी, P से F2। और फिर उस बिंदु से क्या करो, एलिप्स पे क्या करो, लंब डालो, उसके लंब की लंबाई PM, यानी कि बिंदु से किसके दूरी, नाभि का दूरी, बिंदु से किसके दूरी, नाभि का दूरी, बिंदु से किसके दूरी, नाभि का दूरी, बटे बिंदु से डायरेक्ट्रिक्स पर लंब PM है, बिंदु डायरेक्ट्रिक्स लंब PM है, बराबर क्या होंगे, E होंगे। और वहाँ भी किसके बराबर था, E के बराबर था, लेकिन E का मान वहाँ क्या था, लेस देन 1 था, और E का मान यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 1 है। चलो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जब देखो यहाँ पर क्या होंगे, अब यहीं से खेल बेल शुरू हो जाएगा। दो तरीका है प्रूव करने का, एक तरीका जो मैंने बताया वो वाला है एनसीईआरटी वाला, खुद से कर सकते हो, लेकिन हम लोग दूसरे प्रोसेस से करेंगे। अब बताओ क्या होगा, दूरी 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 दूरी, ये वो केंद्र है, वो क्या है, P से F2 के बीच का दूरी बताओ, दूरी फार्मूला का इस्तेमाल करो, P से F2 के बीच का दूरी x नियम के अंतर का होल स्क्वायर, x माइनस, बोलो रामलाल, x माइनस AE, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y नियम के अंतर का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का, और अंडर रूट, अंडर में क्या होंगे, रूट में होंगे। दो तरीका है, एक तरीका ये है नियता एक बार ई लिख करके तब करो, एक है बिना नियता का, एनसीईआरटी उसी को फॉलो किया है, उससे तू करके आएगा, कर लोगे ना, किताब उस प्रोसेस से भी सवाल को, थ्योरी को कर ले, इस प्रोसेस से भी, उस प्रोसेस से भी, और इस प्रोसेस से भी
इंग्लिश में प्रूफ होते हैं और एक बार इंग्लिश पर बिंदु लेकर के और जो 2a करके भी प्रूफ होते हैं। फोकस से दोनों बिंदु के बीच की दूरी, ये तरीका से मैंने वहाँ किया है। पता नहीं कुछ बोल दिया, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो करे दिए थे तो उसमें समझ में आ गया। ठीक है ना। अब चलो, P से M का बीच का दूरी यदि निकाल लिया तू, तो तब समझेंगे तू बहुत क्या हो, पढ़ल लिखल हो। वरना समझेंगे पढ़ल लिखल उतना हो लेकिन उतना नहीं हो जितना हम सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, जितना सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। ये देखो कौन एक्सिस है, ये कौन एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और बिंदु क्या है, PXY है। क्या है बिंदु, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने होगा, x होगा। अच्छा ये PM है ना, हमको चाहिए P से कहाँ तक दूरी, मात्र M तक। P से कहाँ तक चाहिए दूरी, M तक चाहिए। तो P यहाँ से ले लो कहाँ तक, ये यहाँ से कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ x में से e घटा दो, x में से e घटाएगा, e कितना है, a बाई e है। ये कितना है, a बाई e है ना। और ये कितना है, x है ना पूरा, ये कितना पूरा है। तो x में से चला गया a बाई e, तो क्या PM नहीं बचेंगे। तो x माइनस a बाई e, अब बराबर क्या होंगे, e होंगे। क्या कर रहे हो, करो चार्ज में लगाता हूँ। मोबाइल चार्ज कितने दे चार्ज कर रहा सर, हैं, दे चार्ज कर। लहा हुआ का खाऊ का है क्या। चलो दोनों तरफ x माइनस ए ई। मोबाइल को खराब लोग कब होते हैं, एक मोबाइल में 5 चार्जर दो, नहीं है 4 किसी चार्जर लगा दिया, वही मोबाइल खराब होता है। वही हुआ था मेरा चार्जर 10 को यूज कर लिया, चल गया अभी तक, अब वही ठीक है न रहा। समझ रहे हो ना। और हम 5-5 साल तक मोबाइल तक जोतते हैं, अभी तक जो खरीदे अभी तक खराब नहीं हुआ, इसी कारण से सिंगल यूज रखते हैं। चार्ज नहीं है दूसरे चार्जर से नहीं करेंगे। हाँ अभी तक ठीक है वो, समझ रहे हो ना। और इसी कारण से कुछ भी नहीं वैसे है रखा जाता है। लोग कहते हैं लहब का खराब है, कहाँ है खराब, उसको तुम बहुत जोते हैं। अब चलो इधर भेज दो, इसी कारण से हैं क्या हुआ, x माइनस ए बार क्या होंगे, दोनों तरफ बरक करने पर छुट्टी दे दें 5 दिन। हल्ला क्या करता है, x माइनस ए ई का क्या होंगे, होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे y स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू बोला पच नहीं रहा है हमको, सीधा सीधी कोने से x स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बच गया सर वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए। हल्ला करोगे ना तो तब ने प्रूफ करेंगे, जितना समझ लो तुम, सीधी सी बात है उसमें। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब गुना कर दो इससे, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस देखो ई कटेगा, एगो ई बचेगा ना, तो माइनस 2x ए ई बचेगा, ई स्क्वायर से करने क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ से देखो माइनस में 2x ए ई और माइनस में 2x ए ई दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। और कटने वाले हैं, नहीं कटने वाले, नहीं है कटने वाले। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अरे 3 टर्म था ना, 3 टर्म लिए ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसा की तरफ करना पड़ेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, ये है, इसको इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर इधर लाओगे, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस क्या बचेगा, पागले है वो, ये दोनों इधर लाएंगे। अब इसको लाओगे इधर है ना, इसको क्या करोगे प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, अब माइनस क्या होंगे, ए स्क्वायर कॉमन चले जाएंगे इसमें से, ये इधर आ गया, यहाँ माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, 1 माइनस क्या बचेंगे इधर, ई स्क्वायर बचेंगे। हाँ दोनों तरफ ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ झूठा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। अब हो गया प्रूफ, अब नहीं है। कितना टाइम हुआ है, भाग देने पर कोनो बात नहीं, भाग दो ना। तो इसमें भाग दो इससे, ये क्या हो जाएंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर क्या बचेगा, ए स्क्वायर
का 10 पोस्ट हमारे तक गुस्सा उठा रहा हूँ, इसीलिए गैमल करते हम नहीं पूछो, इसी कारण से माथा खराब कर धर देता है। वाई स्क्वायर बटा क्या होगा ये 1 माइनस ये पूरे एक बटे में चले जाएंगे। वाई स्क्वायर बटा क्या होंगे ए आला भोआ टोआ भर दिन टेटियाते भमियाते रहेगा, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर, अब माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस क्या होंगे 1। और शुरू में लिखे थे बी बराबर वहाँ क्या है, देखो शुरू में लिखा हुआ हाँ, b बराबर a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 था। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस क्या होंगे 1। ये बात कर चुके हैं ना, हाँ सर, हो गया। ये बात हो चुका है। तो ये बात जब चौक हुआ तो इसका मान यहाँ क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर, ये इतने बराबर क्या होंगे 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस सब चीज़ बेस हटा देंगे 1 महीने के बाद, देखना 2 महीने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, सब बटे हटाओ, फालतू बकवास करता है सब, दिमाग चाटता है बैठ करके। ये हो गया, समझ में आ गया ना। ये निकल गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और ये जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकले इसको हटाओ। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जिससे ध्यान रखना है तुमको। इस हाइपरबोला में कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग को ध्यान रखनी। इसमें क्या ध्यान रखनी है, हाँ चलो एडेक्सिस कर दिए। इसमें ई बराबर इसेंट्रिसिटी वहाँ से निकालेगा, उस सूत्र से इसेंट्रिसिटी निकालते हो तो उस सूत्र से निकलेगा 1 प्लस निकाल लेना 1 प्लस बी स्क्वायर बटा क्या निकलेंगे ए स्क्वायर अंडर में रूट, ये निकलेंगे वहाँ से इसेंट्रिसिटी निकलेंगे। ई बराबर 1 प्लस इतना निकलेगा, क्या निकलेगा इतना इसेंट्रिसिटी निकलेगा, उत्केंद्रता बराबर, हाँ उत्केंद्रता बराबर निकलेगा, उत्केंद्रता बराबर निकलेगा। और खत्म हो चुका है सारा, एगो चीज़ और बचा है, लाओ उसको ही बताएंगे, खत्म करें टेलिप्स को आज, लाओ पेज लाने को, वही जो है वही हाइपरबोला नहीं ना पेज लाओ, पेज लाओ, लेते लेते बचा है थोड़ा सा बचा है। हाँ सर, तब बनाने में मन लगेगा। इसी में स्पेशल केस है, पेज नंबर 4 ये लाओ, इसी में स्पेशल केस लिखते हैं, लाओ इसी में स्पेशल केस, एक के चैप्टर 10 दिन पढ़ते रहता है, दिमाग खराब हैं। कलम कौन ले यहाँ से। अब इसमें देखो है ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, नोट में लिखते हैं उस चीज़ को। नोट में हम लोग क्या लिखते हैं, नोट नंबर 1, और वो स्पेशल केस है। और क्या है स्पेशल केस हम लोग उसको देखते हैं। एनसीईआरटी बुक कहाँ है, बड़ी सब है, लेडीज़ के लिए सब नहीं है, इस फालतू की सब। पहले का आदमी कम ऐसा था, मवेशी में पहुँचता तब क्या करता है, आजकल एडवांस हो चुका है, सब फालतू बकवास है, सब टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है, समझ रहे हो ना। अच्छा इतना चीज़ हम लोग कह दिए। अब देखो इसमें, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हाइपरबोला ये हाइपरबोला इन व्हिच ए बराबर बी इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। देखो ये हाइपरबोला इन व्हिच ए बराबर क्या होंगे, एक हाइपरबोला में यदि ए बराबर क्या हो रहे हैं बी हो रहे हैं, यानी कि लेंथ ऑफ मतलब किसका दोगो अनुप्रस्थ और क्या पढ़ा है वो, क्या था जी याद भी नहीं किसी को, अनुप्रस्थ और संयुग्मी, दोनों का लेंथ आपस में क्या होंगे यदि इक्वल होंगे, ए और बी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन में जो बनेगा इज कॉल्ड, उसे हम लोग इक्विलेटरल हाइपरबोला कहा जाता है। इंग्लिश में ही रखो इसको, इक्विलेटरल, खत्म करके ही छोड़ेंगे इसको, इक्विलेटरल। और तू कल चैप्टर बना करना सर, पूरे बन जाएगा कल, चैप्टर सब बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग इक्विलेटरल हाइपरबोला कहते हैं। हटाओ नोट नंबर 1 लगाओ, उसमें उसी में लगाओ। नोट नंबर 2 सवाल सॉल्व करना, और कल पढ़ाएंगे 3D ज्योमेट्री, सवाल सब बन जाएगा। जहाँ नहीं बनेगा ना अगले बार बनाए होंगे सवाल, वैसे पारा जो इलिप्स को बनाया है ईमानदारी से, इसमें कुछ दिक्कत होना, इलिप्स में बेमानी क्या होगा, पूरे सर दिए, इलिप्स में बेमानी क्या होगा इन्हें ही लेगा, पहले कह देते हैं इलिप्स बना कर आओ। बढ़िया बना। 2 नंबर में इफ ए प्लस बी बराबर यदि क्या होंगे 0, ए प्लस बी बराबर क्या होंगे 0, यदि दोनों का जोड़ क्या आ रहा है 0 आ रहा है। स्पेशल केस में 2-4 बात रखना ध्यान में, जब खींचोगे एक्चुअली में ड्राइंग इसका तो वहाँ पता चलते हैं। यदि ए प्लस बी बराबर क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, है ना। एक अति परवलय जिसमें ए बराबर बी हो, समकोणीय अति परवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। अब इसमें क्या लिखे हैं इक्विलेटरल। सर ए प्लस बी बराबर 0 कैसे होगा, रुको ना,
ए प्लस बी बराबर 0 नहीं होगा। अतः समकोणीय बी का अस्तित्व हो। रेक्टेंगुलर का क्या होता है? समकोणीय अति। उसमें क्या लिखे इससे पहले होते एक बार? ए बराबर बी था वहाँ पर, और वहाँ पर क्या था? ए बराबर बी था ना। ए हाइपरबोला इन व्हिच ए बराबर इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। कुछ हजम नहीं। एनसीईआरटी में को अपने दिया है। गलत कुछ बुझा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है